वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें हमने फर्स्ट केस कर लिया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो लेके आता था तो कौन सी एंट्री होती थी? लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। आज हम करेंगे सेकेंड पॉसिबिलिटी कि जब नया पार्टनर आ रहा है लेकिन जितना उसको अपना शेयर लेके आना है प्रीमियम का, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब देखिए, वो गुडविल नहीं ला रहा, उसको लेके आना था लेकिन वो अपना शेयर नहीं ला रहा। तो फर्म क्या करेगी? फर्म को तो लेना है, तो फर्म को जब लेना है तो फर्म क्या कर देगी? उसके अकाउंट में से उतना डेबिट कर देगी। तो जब उसके अकाउंट में से डेबिट कर देगी तो उसका उतना अकाउंट क्या हो जाएगा? उतने अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल? द एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट उसके और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर फिक्स होगी तो करंट लिखेंगे और फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल लिखेंगे, लेकिन डेबिट किसको करेंगे? नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है और वो अपना शेयर नहीं लेके आता है तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? दैट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय दैट अमाउंट। जितना वो नहीं ला रहा उतने से उसके अकाउंट को, करंट अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स को तो वो देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, वो ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसीलिए हमने टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस है 33। क्वेश्चन नंबर 33, अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 को पहले रीड करें तो देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह is valued at ₹30,000. Rao is to get 1/4 share of profits. Previously, Murthy and Shaw shared in the ratio of 3:2. इन दोनों की ये रेशो दी हुई है। और एडमिशंस पे जब गुडविल कैलकुलेट की तो गुडविल कितनी हो गई आपकी? 30,000। तो ये 30,000 किसकी गुडविल है? फर्म की। अगेन किसकी गुडविल दी हुई है? फर्म की। तो हम सबसे पहले किसका शेयर निकालेंगे? 30,000 में से हम किसका शेयर कैलकुलेट करेंगे? नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, राव का। और राव का शेयर कितना है? 1/4 शेयर। तो 1/4 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर आ जाएगा। कितना शेयर आ जाएगा? देखिए 7,500। ठीक है, राव इज अनएबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। देखिए ध्यान से, अनएबल टू ब्रिंग, नहीं लाया। तो यहां से क्लियर हो गया ये सेकंड पॉसिबिलिटी है कि वो शेयर नहीं लेके आ रहा। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब नया पार्टनर आया तो बुक्स में गुडविल नहीं थी। बुक्स का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट। मीन्स बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और सेकंड पॉसिबिलिटी दी है कि जब गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी बुक्स में 10,000,
मीन्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल थी 10,000। ये है मीनिंग कि नया पार्टनर जब आया तो सेकंड पॉसिबिलिटी में गुडविल आपको दी हुई थी, ऑलरेडी पहले से ही अपीयर्ड थी गुडविल, पहली पॉसिबिलिटी में नहीं थी और सेकंड पॉसिबिलिटी में थी। और मूर्ति एंड शाह का शेयर्स कितना है, 3/3:2, तो वो गुडविल नहीं लेके आ रहा। तो यहां से क्लियर हो गया ये कौन सा केस है, सेकंड केस है। और फर्म की गुडविल क्योंकि दी हुई है, वैल्यूड एट रुपीज लिखा हुआ है, दोनों ने गुडविल कैलकुलेट की 30,000 है, तो 30,000 फर्म की गुडविल है। तो सबसे पहले जब भी फर्म की गुडविल दी होगी तो आप नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर कैलकुलेट किया, 7,500 आया, उसे ये लेके आना चाहिए था लेकिन वो नहीं लेके आया, तो इट मीन्स वो गुडविल नहीं ला रहा। तो आप देखिए जब गुडविल वो नहीं लेके आ रहा तो हम क्या एंट्री करेंगे, नहीं लेके आ रहा तो मैंने आपको बोला था हम एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम पहले कर लें, फर्स्ट केस की एंट्री गुडविल नहीं ला रहा, नहीं ला रहा तो हम क्या करेंगे, राओज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 7,500 से उसके अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर को, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट एंड टू शाज कैपिटल अकाउंट। और ये जो 7,500 है ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,500 आ गया और 3,000 आ गया, तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,500 और 3,000 सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब आप बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग क्योंकि ये फर्स्ट केस है, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स 3:2 है और राव एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर से। तो अगर सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी दी है कि दो पार्टनर है और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो ओल्ड रेशो विल बी अ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो भी आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी वो कितनी आएगी, 3:2। तो आपने इसको क्या कर दिया, 3:2 में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,500 एंड 3,000 आ गया। ये हमने ट्रीटमेंट कर लिया किसका, गुडविल का। अब उसके बाद फर्स्ट केस में जो आपको गिवन है वो ये दिया हुआ है, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, बुक्स में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, मींस नए पार्टनर के आने से पहले बिजनेस में, फर्म में कोई भी गुडविल नहीं थी। सेकंड पॉसिबिलिटी पे अगर हम आए तो सेकंड में ये दिया हुआ है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 10,000, कि जब नया पार्टनर राव एडमिट हुआ तो उसके एडमिट हो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो ऑलरेडी गुडविल 10,000 बुक्स में थी, तो ये जो ऑलरेडी बुक्स में थी इसको आप क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और कौन सी रेशो में राइट ऑफ करेंगे, ये किन की गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स की, मूर्ति एंड शाह की। तो आप इसमें क्या एंट्री करेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी बी केस में, पहले हम ऑलरेडी अपीयरेंस को राइट ऑफ कर देते हैं। व्हेन इन एनी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपीयरेंस इज गिवन, मींस बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी हुई है, तो सबसे पहले आप उसे ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम एंट्री क्या करेंगे, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट।
नरेशन इसकी हो जाती है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2। तो ऑलरेडी अपीयरेंस कितनी दी हुई है? ऑलरेडी अपीयरेंस इज गिवन टू यू 10,000। तो 10,000 आपको दी हुई है, तो 10,000 को आप क्या करेंगे? 10,000 को इंटू 3/5, 6,000 मूर्ति और 4,000 आपका किसका आ गया? शाह का। तो 6,000 एंड 4,000 और ये आपका हो जाएगा गुडविल में 10,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ये की, सेकंड एंट्री है जोन सी यही रिपीट हो जाएगी दोबारा से। राउज करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति's capital account and to Shah's capital account 7,500 और इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4,500 and 3,000. This is the accounting treatment when the new partner not able to bring his share of goodwill. तो आज हमने सेकंड पॉसिबिलिटी कर ली कि जब नया पार्टनर अपने शेयर्स की गुडविल को नहीं लेके आ सकता तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो 33 से आपके ये क्वेश्चन सारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप ये कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग लेस देन हिज शेयर ऑफ गुडविल, ला रहा है लेकिन अपने शेयर से कम लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच।